तो आगे की बात बताते हैं। जब 2007 को हमें ये हुआ कि ऐसा कि चलो ठीक है, हम 2007 में हमने खूब भजन किया और भजन करते करते कृपालु जी को सुना, ये किया। और हम नौकरी करते थे, नेटवर्किंग इंजीनियर थे। तो हमारी कृपा ये हुई कि हम धीरे से हम गोरखनाथ भी दर्शन करने गए। गोरखपुर हमने किसी के दर्शन नहीं किए, गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए, लेकिन हम सोमनाथ गए, द्वारका गए, हमने किसी के दर्शन नहीं किए। हमने कि कहीं नहीं जाएंगे, हमने रणवाड़ी वाले बाबा की कथा सुन रखी थी, तो हम किसी के दर्शन नहीं किए, आज तक किसी के नहीं किए। क्यों? हमने कि हम नहीं, ब्रज के अलावा कहीं दर्शन नहीं किए और आज तक नहीं किए, इनके अलावा किसी के दर्शन नहीं, और ना हम कहीं जाना चाहते ना करना चाहते कुछ। तो यही है कि जब 2009 में कृपा हुई तो वहां से हम चल दिए, सीधे आ गए। फिरोजाबाद पढ़ाते थे, नेटवर्क के थे, वहाँ नेटवर्क पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पर नौकरी जब छूटी तो हमने कहा हम अब बरसाने जाएंगे। यहाँ आगे हमने गोवर्धन का परिक्रमा के लिए आए। तो जैसे बाकी हम बता चुके ये कहानी कि बस में से आए तो हमने झाँका तो सांस ली, ये हमारे ब्रज की खुशबू, ये बता चुके थे। जब आए तो हमने तिलक किया बस अड्डे पे बाथरूम के बहाने से, और फिर घर पे फोन लगा तो घर वाले ने बोला कि अरे भाई कहाँ हो? हमने कही हम गोवर्धन आ गए। कहीं चुपचाप यहाँ जाओ, नहीं तो समाधि बना के वहीं बैठ जाना, घर पे मत आना कभी। हमने फोन ऑफ किया और डिसीजन दूसरा, जीत का डिसीजन, तुम नहीं कर पाओगे। काम करो लोभी, तुम लोगों से भजन नहीं हुई, भजन करे हम जैसा सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई, तुम लोगों से नहीं होगा। हम बता रहे, सीख जरूर रहोगे। सोचोगे ऐसे बाबा ये क्या करते थे, हमारी कहानी से कुछ नहीं सीख पाओगे महाराज, कुछ नहीं। अद्वितीय हैं, तुम भी अद्वितीय हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं जो तुम्हें सुख दे सके। पहला डिसीजन कहा था ना हमने। दूसरा निर्णय ये कि ये जिंदगी का दिन आखिरी दिन है ये। तीसरा ये मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। चौथा ये कि सब में भगवान रहते हैं। पांचवा ये कि निष्काम परहित की सेवा, कुछ किसी से चाहना नहीं। परमात्मा का घर है और हम उन घर में वो हमारे परमात्मा के बच्चे, उनकी सेवा करने। ऐसे सब पर मोरी बराबर दया, सबको बराबर मानो, कुत्ते को अपने बच्चे को बराबर मानो। तुम नहीं मान पाओगे, तुम छोड़ पाओगे? 20 साल को छोड़ के आ जाओ, हो जाएगा जंगल में कहीं भी, और कुछ 5 पैसा लाना नहीं, जबकि तुम्हारे 35,000 रुपया में तनख्वाह मिलती थी। कमाते हो तुम, छोड़ के आ जाओ और 1 भी पैसा मत लाना। फिर देखते हैं कुटिया बनती क्या बनता तुम्हारे लिए, कितने दिन बनती है। ज्यादा ने चमत्कारी देखो, बाहर है, बांध छोड़े यहाँ बन गई। अभी तक सामान आते, रोज सामान आता है, आज भी आ रहे हैं सामान ला रहे हैं यूट्यूबर, आज भी सामान लेके आ रहे हैं। 1 महीने सामान लगातार आ रहा है कुछ ना कुछ। और ये देखो गौशाला का चमत्कारी देख लो, तुम्हें अगर राधा बाबा की चमत्कारी देखनी है, फिर भी तुम लोग दान पुण्य कुछ नहीं करते हो। हमें तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तुम 5 पैसा नहीं देते हो। हर यूट्यूबर वाले किसी में कहते तो वो जरूर दान करते हैं, तुम लोग नहीं करते हो क्योंकि तुम लोगों के संत सेवा नहीं है। तो कृपा कैसे होगी जब संत सेवा नहीं? जिसे करना तो करो, नहीं करना कर मत करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, जरूरत है तो मांगते हैं, नहीं जरूरत तो मांगे। गाय के लिए, इसके लिए अब फोन लिया, उसे किस्त बननी है 3300 की, कहीं से व्यवस्था होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी राधा रानी करेगी, तुम लोग तो ना करोगे, वो करवाएगी तुम्हारे हृदय में रहकर। दिनों हमारे हैं ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा ये मोटरसाइकिल से करा देंगे, तो इसी में साइकिल में परेशानी होती, बार बार जाओ, चढ़ाई है ऊंची, दिक्कत हो जाती है। एक हमारे हारनिया भी है, दिक्कत भी है अपन, और यहाँ हाथ में तो वो चलाते हैं, दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा कि हम मोटरसाइकिल कर देंगे। अब फिर भी उसमें पेट्रोल डीजल का फर्क पड़ेगा, मंथली कुछ खर्च होगा। तो ये सारी बातें, ये सब कौन पूरा करता है? राधा रानी। हर चीज का जिसको प्रेरित करेगी वो देगी। खाना यहाँ को ना खाना है, खिचड़ी पाएंगे उनको बोल रहे हैं, वो कौन पूरा करेगा? राधा रानी। तुम लोग नहीं, तुमसे नहीं होगा, किसी के मन में रहता उससे होगा, वो ही खर्चा करेगा। ये नौकरी करते हुए हमने 1.5 लाख मंथली, कितना? 1.5 लाख। तुम लोगों से नहीं होगा। ट्रैफिक चल रहा हमारा, देख लो ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ जा रहे वहां से आ रहे 20-20 हजार लोग, 25-25 हजार लोग आ रहे हैं।
और उनको अंदर करना, फिर बाहर करना, फिर अंदर करना 3 बार, और कड़कती धूप में, जून की धूप में जो खड़ा होना पड़ता है आर्मी वाले को। वैसे सुरक्षा हम आर्मी में नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में हम सुरक्षा सुपरवाइजर थे, उसमें खड़ा होना पड़ता था, समझ गए। ऐसे पंखे पट्टा करके, ऐसे करके, छाता लेके, ऐसे करके, और मंत्र भी चल रहा है, वैसे किया। तुम कर सकते नहीं कर सकते तो तुम्हें राधा रानी कृपा कैसे करेंगे? तुम्हारे अंदर लगन ही नहीं है महाराज। तुम तो औरत के पल्लू में बंधे रहते हो, औरतें पति के पल्लू में, पति के सहारे कि ये हमें खिला देगा, ये हमें खिला देगा। औरतें ये सोचती हैं, और माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा देगा रोटी, तो उसके पल्लू में बंधे रहते हैं, और आखिर में उन्हें जूते मार के निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान का दामन नहीं थामा, तुमने भगवान का दामन नहीं थामा। भगवान का दामन थामते तो तुम पे कृपा होती। हमने कहा कि निराशित हो जाओ, कितनी बार कर निराशित हो जाओ, पर तुमने निराशित नहीं हो पाए। आश्रित होना तो राधा रानी के, भगवान के, जो भगवान तुम मानते हो उनके आश्रित हो जाओ, और सबके निराशित हो पाए नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि वही कहेंगे कामी क्रोधी लोभी, तुम लोग हो कामी क्रोधी भी हो, लोभी भी हो, और तुमसे भजन नहीं होगा। और भजन करे हम जैसे सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। फिर कह रहे हैं अहंकार कह लो, अहंकारी तुम हो, हम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ने कल अभी वो कहा था, उसमें क्या कहा था, अरे ये तो बाबा अहंकार नहीं। तो किसने कहा? तुमने माना क्या कि हम शरीर हैं, ये अहंकारी हैं। तुम्हें लगा क्या खराब? किसको लगता है? शरीर को। तुम कौन हो? शरीर हो। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो अपने आप को शरीर मानता। मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे गुरुजी ने कहा था किसी कान फुके से कान नहीं फुकवाना, तुमने नहीं फुकवाया। गुरु का वचन, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, समझे। चाहते तो हम भी तुम्हारे कन फुका बन जाते, कन फुका, हाँ, और ले लेते मंत्र। उसमें कोई बोध होने रखा मंत्र, उसमें शक्ति तुम्हारे कान में घुस जाएगी। हमारे तो नहीं घुसी, किसी से मंत्र नहीं लिया, और देखो कृपा पूर्ण हो गए। जरूरत नहीं किसी चीज की। पूर्ण वाला पूर्ण नहीं कहता कभी पूर्ण हुए, पर पूर्णता जब भी होती है जब तुम्हें भटकन मिटी जाए, कहीं जाना न रहे, कहीं आना न रहे, एक जगह सीमित हो जाओ, तो उसे कहते पूर्ण। जो घूमता रहे वो सूरा, और जो एक जगह बैठ गया वो पूरा, उसे पूरा कहते हैं। पूरा जब पूर्ण हो जाता तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं जाने की नहीं, कहीं दर्शन नहीं, कोई मतलब नहीं। चला गया तो सही, ना चला गया तो सही। हमारी राधा रानी की बसाने जन्म स्थली तो जाते ही देखने के लिए, जन्म स्थली, लीला स्थली, ये नहीं उनसे मिलने, नहीं, वो तो यहाँ रहती हैं, हृदय में रहती हैं। हम उनसे कहा जाएंगे? तो यही दर्शन कर लेंगे, यही हो जाएंगे, यही मान लिया दर्शन हो गए, यही बात हो जाती है। रोज बात होती, शाम को भी बात हुई, और खूब बात होती है उनसे, राधा रानी से। बहुत लोग परेशान रहते हैं, ये रहते हैं, बहुत लोग ये रहते हैं, ये कृपा नहीं वो कृपा। दान करोगे तो कृपा होगी कि पहले से होगी? सौदा करोगे, संतों की सेवा की, दान करो, डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, डालो, करो गौशाला के लिए, और फिर कृपा देखो। पैसे को तो छुपा कर रखोगे, जैसे नागराज बैठता मणि पे। दान 1 पैसा का नहीं करोगे, कृपा चाहोगे। भगवान को 1 रुपया दोगे, 1 लाख रुपए का चाहोगे, 1 लाख रुपए मिल जाए, कैसे मिलेगा? क्योंकि संत सेवा तो है ही नहीं। हमको भीख तो ना मांगेंगे, हमको नौकरी तो ना करेंगे। अगर हमें कोई जरूरत होगी तो यही तुम ही लोग घर गृहस्थी वाले पूरी करोगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पूरी। अरे भगवान से जुड़े हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान इसकी इच्छा पूरी कर देता। क्यों? क्योंकि जब परहित की कहते हैं तो वो पूरी कर देता। हमारी इच्छा नहीं पूरी होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसलिए तुम जब करोगे तुम्हारे लिए कहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो 2009 में जब हम यहाँ आए तो बरसाने में, तो गोवर्धन परिक्रमा लगाए, और हमने बताया भी था, बार बार नहीं रिपीट करेंगे। तो वो फोटो हमसे बात करने लगी थी, राधा रानी छवि हमसे बात करने लगी थी, और कृपा हो गई, खूब बड़ी कृपा हो गई थी हम पे। हम पागल से हो गए, फिर हमारा ये ऐसे करके सब छूट गया। तो 2010 की बात है, हम गोवर्धन से जा रहे थे परिक्रमा
करके और 50-50 किलोमीटर चल जाते थे। हम हार थक के बहुत बैठ गए, रात को बज गए थे 10 बजे। हमने पार्ले जी खरीदा 2 रुपये का और 34 रुपये टिकट ले ली दूसरे दिन सवेरे, और वहाँ पे उठाया, पानी बरसा, वो ब्रिज होता है ऊपर, बैठ गए। फिर हम आए टिकट घर की पे, तो उन्होंने कहा सुबह उठो, बाहर बैठो, यहाँ झाड़ू लगानी, झाड़ू लगा। हम बाहर बैठ गए। हमने कि भगवान, पहली बार परीक्षा ली हमने कृष्ण जी से कहा, हमने कही भगवान हम तुमसे प्रेम करते ये तो सही है, तुम हमसे कितना प्रेम करते ये भी तुम्हें पता चले। तो हमने उनकी पहली परीक्षा ली। हमने कहा भगवान ऐसा करो, हमारी एक शर्त है, हम भूखे तो घर नहीं जाएंगे, हमें तुम्हें खिला के खाना भेजना। शर्त ये हम मांगेंगे भी नहीं किसी से, कहेंगे नहीं हम किसी से खाना के लिए, और तुम्हें पेट भर के हमारा भेजना है। पैंट शर्ट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, तो पैंट शर्ट हम पहनते थे, हमने कह लिया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्हें ठीक हमारी उनकी बात होगी मन ही मन में, आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठे जीने का सारा हो गया। हमने अरे उनकी बात हो गई, जैसे वो कौन थी, वो रत्नमाला थी, राजा बलि की पुत्री, उनने कहा हम तुम्हें दूध पिलाना चाहते हैं अपने स्तन का, ठीक। उनने कि ये इसे मार दो, ये तो मेरे पिता को मारने आया, तो राक्षसी भाव था। उनने कि ठीक है, आना माँ बन के दूध पिलाने के, राक्षसी बन के। उनकी भी आंखों की बात होगी। ये भगवान की बात होती ना, ये तुरंत मन की बात हो जाती है अगर सच्चे दिल से। तो हमारी उनकी बात होगी, हमने कहा ठीक है। हम ऐसे करके बैठे थे, जैसे सामने बैठे हैं, बैठ के अपने बंत जप रहे हैं। हमने देखे देखो हो सकता है हो ना पूरी हो, पर विश्वास था पूरी होगी। थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पीछे कुछ लोग प्रसादी बनाने लगे, ईंट पीट रखने लगे, चालू हो गया उनका। तो हमने कहा तो हो गया। तो ऐसे कर थोड़ा पीछे बैठे, हम ऐसे बैठ के पीठ पूरी कर ली। हमने कि पीछे नहीं देखना है। ये मलुकदास जी थे, अजगर करे ना चाकरी और चिड़िया करे ना काम, और राधे बाबा कहेगा कि सबके दाता राम, हकीकत बात। तो पीछे जब वो बैठे थे, मलुकदास जी ने कहा था ये बहुत अच्छे संत हैं, को प्रणाम है, गुरुवर है, मेरे सतगुरु हैं, सभी सतगुरु हैं, सभी जितने संत हैं हमें छोड़कर सभी हमारे गुरु हैं, सतगुरु माँ बाप है हमारे। तो तुम भी सब माँ ही बाप हो, अपने बच्चा को कृपा बनाए रखो बस। तो पीछे बैठे थे, हमने देखा थे बनने लगा, तो हमने पीठ कर ली। तब तक वो बैठे थे, कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद अब पीछे से आवाज आई, बाबा। हमने कौन भैया, कौन है क्या? कई पतीली लेके खड़े थे, बाबा प्रसादी ले लो। हम प्रसादी ले लें? हमने प्रसाद, हमने ऐसा करो यार, ज्यादा हो तो दे दो, बनना मत दो। कि नहीं नहीं है। हमने ठीक है, कहीं पता अपना निकालो सामान। हमने कहा सामान तो इन्हीं कागज है, पकवान निकाला, उस पर धर दिया। हमने कहा मिर्ची और दे दो, तो मिर्ची वो भूंज के ले आए, हरी मिर्ची थी नहीं। हम पाए आखिरी कौरा रह गया, जैसे रखा तो एक और अंदर से दिया, बाबा। हमने कौन? देखें बाबा प्रसादी ले लो। हमने भैया समझ गए, बस करो। हमने कि समझ गए, बस करो, तुम कौन? हम समझ गए। ऐसी हमारे गोपाल जी ने कृपा की थी। वो हमने परीक्षा ली थी किसकी? राधा रानी ने गोपाल जी की ली थी। हम गोपाल जी बोलते, लाला बोलते हैं किसको? आज बता दें, अपने ठाकुर जी क्या बोलते हैं? लाला बोलते हैं। ठाकुर को हमारी लाडली, ये नाम लिखा मेरी लाडली राधे, राधे हरे कृष्ण। उनको दिव्यानंद भी लिखा है, दिव्यानंद। लाडली बोलते हैं, लाडली, लाड़ो हम बोलते सबसे पहले, अब तो सब बोलने लगे। कहना नहीं कोई कहेगा हम बोलते थे, हम उन्हें लाड़ो बोलते थे, कोई लाड़ो नहीं बोलता था। मेरी लाड़ो रानी, मेरी लाड़ो रानी खूब बोला करते थे। लाडली सब बोलते थे, लाड़ो हम बोलते थे। एक नाम और बोलते हैं सिरिया, उनके नाम दिए सिरिया, राधम, राधम, राधा नहीं राधम, सिरिया। श्री जी को सिरिया बोलते हैं, ये प्रेम का नाम हमारे दिए हुए। और भी हैं, रधैया भी बोलते हैं, रधैया। नैया ले चल परली पार मेरी ऐसे उनके बहुत हमने गाए करे हैं। हमने बहुत भजन भी बहुत से बना के उसको लिखाया गाया है, बहुत से कॉलम भी लिखे। 2018 में यूट्यूब पे हम उस पर फेसबुक पे प्रवचन करते थे, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स जुड़े थे। पेज भी था हमारे, राधे बाबा करके पेज भी है, राधे बाबा फेसबुक भी है, राधे बाबा व्हाट्सएप भी है, राधे बाबा ये यूट्यूब भी है, राधे बाबा तुम्हारा इंस्टाग्राम भी, राधे बाबा सब है। तो
उन्होंने पीछे से कहा कि ले लो, हमने कहा भैया बहुत हो गया। तो महाराज जब हम पैंट शर्ट नहीं बोलते तब बोलते थे बाबा जी महाराज जी। तब जैसे हमारे कृपालु जी महाराज थे तो 16 साल थे, उस समय कुछ नहीं साधन रहे, तब भी उन्हें लोग बोलते थे परमहंस, तब भी उन्हें बोलते थे परमहंस। ऐसे हमें तब बोलते थे बाबा जी महाराज जब हम पैंट शर्ट पहनते थे। क्या तुम्हें बोला कभी? बताना किसी ने? बैठ जाना दिल्ली में, बैठ के देखें कोई तुम्हारे लेके आ जाए। कृपा होनी चाहिए, राधा रानी ये है, राधा रानी कृपा, इससे पता चलता है हम पे कृपा है। कुछ लोग कल बोल रहे थे अरे महाराज कैसे जान गया हरवंश की कृपा है, तो हम तुम्हें बताएंगे, तुम डिसाइड करोगे। जलनी सा हो रही क्या मतलब तुम्हारा है कि कैसे माने, तुमने कैसे माना कि तुम पे कृपा है? अरे तुम्हें क्या बताने की जरूरत है, हम पे कृपा है इसे। तुम कौन होते हो पूछने वाले, भजन करने वाले? ये हम पे कृपा है। अरे कृपा जिस पे होती वो जाने, अब हम पे कृपा होगी, तुम्हारे क्या परेशानी है? तुम लोगों की क्या दिक्कत हो गई? ऐसी हमारी जब पत्नी भगवान धाम गई, उसके मुंह में रस खवाया तो हमारे घर में बोले अरे वो कैसे मान लिया तुमने, वो चली गई। वो तुम्हारे बोल हैं, वो जलन ये सा है, ये हम सब जानते हैं मन की तुम्हारी बात। इन पे कैसे कृपा हो जाएगी, हम पे कैसे नहीं कृपा हुई? क्योंकि तुम लोग लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो। तुम अपने माँ बाप छोड़ के आ सकते हो, बच्चे छोड़ के आ सकते हो, नहीं आ सकते, हम आ गए। यही कृपा है। बच्चे वहां पड़े हैं, लड़के भी बुखार में थी, बिटिया सही है, करवा दिए, आशीर्वाद दे दिया, तो सही हो गई। जाते नहीं मिलने, वो रहे, मरने मर जाए, कोई खपने खपने आए, कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में आग लग जाए, हमें क्या है, हम अपने खुद। पूरी दुनिया रह जाए तो हमें क्या है, हमें किसी से लेना नहीं, हमें किसी देना नहीं। सगी खड़ी बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काओ से दोस्ती ना काओ से बैर। और दूसरी बात कि सगी खड़ी बाजार में लिया लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनो आवे हमारे साथ। जिसे अपना घर फूकना वो हमारे साथ। एक लोगों को कृपा हुई तो कर दी, तो उनके घर वाले उन्हें गाली देने लगे, लड़ाई करने लगे, मारने लगे, तोड़ने लगे, बैर भाव करने लगे। उन पे भी कृपा कर दी, हो गई, तो वो हमें भी दोष देने लगी, अरे तुमने ऐसा कर दिया, वे कर दिया, ये है वो है। बताओ, उन्हें ऐसी कृपा नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी कृपा चाहिए घर वाले से अच्छे से बोले, शादी ब्याह हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो बोले अच्छे से, ये करें, ये कृपा है। ये कृपा चाहिए तो फिर आए क्यों संतों के पास? कहते क्या गए हैं कि राजा रंग आग पानी इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहिए थोड़ी करियो प्रीत। इनसे बच के रहना चाहिए, वरना इन जैसे हो जाओगे। और इनसे से हम जैसे बना दिया तो फिर वो कृपा नहीं चाहिए। इससे पता चलता तुम कामी क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम भोगी हो। तुम हमेशा भोग करके संसार में ही रहना चाहते, संसार में रहना चाहते, इसीलिए तुम से नहीं होगा। तुम लोगों को एक हाथ में लड्डू चाहिए, संसारिक एक हाथ में भजन वाला, सो नहीं होगा, एक ही मिलेगा। जो ऐसी ऐसी कृपा हुई, 60 में हमने बता दी अपनी प्रेम कहानी, लव स्टोरी, जो भी कहो, राधा रानी की सारी। और बाकी राधा रानी ज्यादा नहीं बताएं कि बता चुके हैं, और बहुत सी ज्यादा नहीं बता सकते, वो हमारा व्यक्तिगत है, नहीं तो हमारी भी लीला खत्म हो जाएगी, कृपा खत्म हो जाएगी फिर। तो राधा रानी की ज्यादा बात नहीं, ये हमारे जीवन की लीला थी जो हमने अपने भी चैनल बता दी। और आस्था ही रास्ता है उस चैनल पे भी आ रही है, और भी कई चैनल, जितने भक्ति चैनल है सब पे हमारा वीडियो है, चाहे आप दे सकते हैं। और जो लोग परहित सेवा में मदद करना चाहते हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर है, नहीं तो बता दे रहे, 99 35 94 94 57 9935 949457। आज तक नहीं होता, आप बता रहे, अभी तक सेवा नहीं ले, अब सेवा ले रहे, ताकि गौ सेवा करनी थोड़ी सी होनी है, हो जाए पता नहीं रहे ना रहे। क्योंकि हमने ये भी कह दिया था 50 साल में हम छोड़ के चले जाएंगे, समाधि ले लेंगे, इसलिए। क्योंकि 50 साल में कुछ होने वाला, हम करने वाले हैं क्या, अब हम खाना पीना छोड़ देंगे, सिर्फ पानी पी के रहा करेंगे। सबसे पहले दूध पियेंगे, दोबारा से दूध ले आया करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, सिर्फ दूध ही पिया करेंगे, उसके बाद दूध छोड़ देंगे और पानी पिया करेंगे, बस
ये अभ्यास करेंगे। अगर हो गया तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो दूध तो पिया ही करेंगे, दूधिया बाबा बन जाएंगे, दूध पिया करेंगे। फरसा लोगों ने दिया है, अब लोग फरसा बाबा बोलने लगे हैं, फरसा दिया है हमें, अभी दिखा दें आपको। तो ये चीज है कि कृपा तो बहुत है राधा रानी घर पे, और कृपा तो होती रहेगी, क्योंकि कृपा तो बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। राधा रानी की कृपा तो है, तुम लोगों की कृपा चाहिए तो मेन चीज है। सबसे बड़ी एक साधु संतों की सेवा। ये रहा फरसा, लोगों ने फरसा दिया, ये बाबा फरसा रखो। अब कहोगे राधा रानी फरसा, हाँ दिया है, क्या दिया, हमने ले लिया, ब्रजवासी को दिया हुआ है। अब ब्रजवासी मेरे माँ बाप है, और ब्रजवासी ने दिया तो प्यास प्रेम से कुछ दे दिया तो रख लिया, कोई अगर प्रेम से देता दे दिया, जिसकी इच्छा जिसने दे दिया, क्या करना है, ये भी सही है, बढ़िया है, क्या करना है। तो सभी को राधे राधे। अब जंगल में रहते हैं, बहुत सी चीजें, कहते हैं एक सर्प था। अब कहोगे ये क्यों है, पूछेगा तो बता दें कि एक सर्प था, बैठा था, वो सबको फुसकार मारता था। तो वहां से एक संत आ रहे थे, उनने की बेटा ऐसे सबको काटना नहीं है, काटना छोड़ दिया। तो लोग क्या करने लगे, अब काटते ही नहीं था, लोग उसके सींख मार के चुबाने लगे, चुबा देते थे। एक दिन महात्मा फिर उधर से आज देखे तो खून लहूलुहान, तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारी हालत क्या हुई, तो तुम्ही ने तो कहा था कि काटना नहीं। तो बोले ठीक है, काटना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए फुसकार तो मार सकते हो, काटना नहीं, फुसकार फुसकार तो मार सकते हो। समझ आ गया इसका, फुसकार तो मार सकते हो, चलाना नहीं, धमका तो सकते हो सुरक्षा के लिए। जंगल है ये, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ सब जानवर रहते हैं इस संसार में, भोगी कामी क्रोधी। तुम जैसे भी थोड़ा सा कल अभी थोड़ा सा कड़क बोल दिया, तुरंत कहने लगे ये तो इसको ब्लॉक करो, ये करो, तुम ब्लॉक करोगे। तुम हो कौन, राधे बाबा को रोकने वाले। राधे बाबा एक जाएगा तो 10 पैदा हो जाएंगे, तुम क्या रोकोगे। हम कोई संसारी हैं क्या, तुम राधे बाबा को ब्लॉक करोगे, ये करोगे। हम ये ब्लॉक होने के लिए आए हैं, हम इस पे फेमस होने के लिए आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हाँ हम इसमें फेमस हों, हम इसलिए आए हैं कि हम अपना वीडियो डालें। फेसबुक पे देखो हमारा कितना है, ये सब छोड़ चुके 2018 में। जो लोग पाना चाहते हैं, मुझे चाहिए कुछ, हमें तो भजन या कलीम कर रहे हैं, और भजन भी मेरा हो चुका, करना नहीं, अब मरना है। यहाँ पे मरबे को आए हैं, भजन करबे को नहीं आए हैं, मरबे को आए हैं। ध्यान रखो, हम मरबे को आए हैं, भजन करबे नहीं आए हैं। भजन हो चुका मेरा, तुम लोगों का भजन बाकी, तुम लोग करो, जिसका है वो करे, राधे बाबा नहीं करेगा। हो गया जो होना तो हो गया, अब करेंगी तो राधा रानी जो कुछ करे, हमारी हमारी रजा उसी की रजा में है। जाय विधि राखे राम, बाय विधि रहिए। जो तू जिस हाल में रखेगी हमारी प्रिया, जो हम उस हाल में रहेंगे, तू जैसे कहेगी वैसे चलेंगे। अब क्योंकि अपना मैं नहीं होना चाहिए, समझो। भगवत प्राप्त कृपा क्या होती, जब तक तुम्हारा मैं है तो तुम कुछ नहीं अभी हो। तुम्हारे अंदर का चना जब जला दो, भुंजा दो, तो खेत में डालो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। लेकिन चने को अगर अलग रख दो 1 साल 2 साल, और फिर खेत में डालो, अंकुर आ जाएगा। समझ में आया मेरी बातें, समझ में आती नहीं आती। एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं समझ में आएंगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खोपड़े में नहीं आएंगी। ये राधे बाबा की बातें 10 साल 12 साल बाद समझ में आएंगी। चलाने वाला कोई और होता है, ये तो समझ में आता है। कर कुछ और रहा है, सब नचावत रास गुसाई, बनो कीट मरकट की नहीं। सब बने हुए हम नहीं, ध्यान में रहते हैं, योग में, फिर माया का काम करते हैं, योग माया से ऐसी संत करते हैं सब। तो इसलिए सभी को राधे राधे। ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लास्ट वीडियो था तो सभी को बता दिया अपनी कहानी, सब कुछ। सभी को राधे श्याम, राधा राधे राधा, श्री हरवंश, राधे श्याम।